नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आदित्य पांडे और आज फिर से एक बार फिर लाइब्रेरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपको 2025 या 26 में लाइब्रेरी का प्लान कर रहे हैं कि नई लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी स्टार्ट करना है किसी भी अपने एरिया क्षेत्र में, तो आपके पास कौन से संसाधन और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आप एक अच्छी इनकम कर पाएं, उस बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइब्रेरी तो खोल रहे हैं, लेकिन खोलने के बाद तत्काल में हमारी कई सारी वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि हमें लाइब्रेरी बेचना है। क्योंकि इससे पहले हम लाइब्रेरी के बारे में वीडियो डाले थे कि जल्दबाजी ना किया करे, कोई अगर लाइब्रेरी खोलना है तो हो सकता है कुछ लोग जिनकी जॉब लग जाती है खोलने के बाद में, या हो सकता है नहीं चला पाते हैं तो वो लोग बेच देते हैं। तो ऐसे आप पास पता करके आप वो सेटअप पूरा खरीद लीजिए, तो आपको सस्ते में भी पड़ जाएगा और प्लस वहां से कुछ स्टूडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ये बेनिफिट रहता है। लेकिन अभी क्या है कि सेल्फ स्टडी अगर आपके पास कम पैसा है या पैसे की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि हमें लाइब्रेरी खोलना है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लोकेशन बेहतर है और कॉलेज हैं और आसपास कोई नजदीक में कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो आप किस बेस पर वहां पर कैसे आप एक अच्छी लाइब्रेरी बना पाए, उस हिसाब से नई लाइब्रेरी शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक गवर्नमेंट स्कीम चालू हुई है जो उत्तर प्रदेश, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके तहत आप अपनी नई लाइब्रेरी की शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कम 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा और उसमें आप अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आप सोचते होंगे कि बैंक जाते हैं, बैंक वाले दौड़ाते बहुत हैं, बैंक से लोन नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। अगर आप फुल प्लानिंग किए हुए हैं और आपको उसके बारे में पहले से जानकारी है कि हमें किस लोकेशन पे लाइब्रेरी खोलना है और कौन सी जगह पे हमें डालना है और कितने सीट की लाइब्रेरी हमें बनवाना है, ये सब सेटअप अगर आप मन में सोच लिए हैं, दिमाग में एक जगह नोट बना लिए हैं कि इस तरह हमें करना है, तो आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। क्योंकि हमारी जानकारी में कई ऐसे हमारे मित्र थे जो जिनका ये लोन पास हुआ है और पैसा भी पा गए हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है, ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख लोन के लिए आवेदन करेंगे और ये पूरा पैसा आपके खाते पे आ जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से प्लान बना करके और फिर लाइब्रेरी खोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आप इस लोन के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में खादी बोर्ड होता है, वहां से किसकी फाइल बनेगी, फाइल बन जाएगी, फाइल बन के 2-4 दिन में आ जाएगी और फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है या फिर नया कोई अकाउंट ओपन करा रहे हैं, वहां पे आपको पहले जाकर के बताना होगा, वहां बात करनी होगी कि सर हम ये प्लान किए हुए हैं और हमें लाइब्रेरी खोलना है, इसके लिए हम क्या करें और कैसे, वो चीजें वहां पे अगर वैसे तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही होगा तभी वो आपको इस चीज के बारे में बताएंगे कि हाँ आप ये डॉक्यूमेंट आप फाइल तैयार कराइए, हम कर देंगे लोन। नहीं तो वैसे ज्यादातर क्या होता है, मना भी कर देते हैं, क्योंकि वो सामने से देख करके जज कर लेते हैं कि ये इंसान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये कभी भी अगर बैंक जा रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस में रहें और उनको इस तरह बताएं प्लान अपना कि उनको लगे कि हाँ ये सच में शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो आप अगर बैंक जा रहे हैं वहां पर आपको इस फाइल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आप कोई लोन में डिफॉल्टर ना हो, कोई लोन अगर लिए हो तो कंटिन्यू उसकी ईएमआई दिए हो, कि आपको कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास, विशेष कोई डॉक्यूमेंट इसमें लगता नहीं है, आधार, पैन कार्ड, फोटो और हाई स्कूल या 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी, ये आपको फाइल बनवाने के लिए इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद में फाइल अगर बनने के लिए आप दे देते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये लोन ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 दिन में, वर्किंग डेज 4 से 5 दिन में लोन हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप जो भी लाइब्रेरी का सेटअप, आप सामान जो खरीदना है, वहां से आपको कोटेशन बिल बनवा करके देना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर हो गया, एसी हो गई लेना है या चेयर हो गया, इन सब चीजों का आपको अलग अलग एक कोटेशन बनवा करके देना होगा। क्योंकि वहां से जो ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो अमाउंट आपको मिलेगा वो डायरेक्ट फर्म पे जाएगा, पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। तो अगर 5 लाख का लोन करवा रहे हैं तो आप सबसे पहले आप आसपास या जहां से आपको सामान खरीदना है वहां से एक बिल बनवाइए, बिल बनवा लीजिए, कोटेशन कहते हैं वो, आप वहां बैंक में सबमिट करना होगा। और उसके साथ साथ में अगर 5 लाख का लोन अगर आप ले रहे हैं तो इसमें मार्जिन मनी होती है,
5 लाख पे आपको मार्जिन मनी जमा करना होगा, जो जिस दिन डिस्बर्समेंट, जिस दिन पेमेंट होना होगा उसके एक दिन पहले या उसी दिन जमा करके सेम डेज में आप अपना मार्जिन मनी जमा करने के बाद पैसा आपके खाते मतलब जो आप कोटेशन देंगे, जो फर्म का वो देंगे, उस पर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मार्जिन मनी मतलब आप 5 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो 10% लोन अमाउंट का मार्जिन मनी जमा होता है, यानी 50,000 रुपए आपको मार्जिन मनी आपके लोन खाते में जमा करना होगा पहले। उसके बाद में बाकी आपका लोन हो जाएगा और फिर वो पैसा उस फर्म पे चला जाएगा। वहां से आप सामान लीजिए और आप अपना स्ट्रक्चर जो भी मतलब जहां सेटअप करना है वहां पे बनवा सकते हैं। उसके बाद में इसमें फायदा ये है कि ये लोन लेने के बाद में आपको 6 महीने तक का टाइम मिल जाता है। 6 महीने तक कोई ईएमआई आपको नहीं भरनी होगी। 6 महीने में आप अपना सेटअप स्टार्टअप एक शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जब तक आपका बढ़िया से चल जाएगा, उसके बाद अपना उसमें जो इनकम होगी उससे आप ईएमआई भरिए बैंक का, उससे पहले आपको नहीं भरना है। प्लस इसमें ब्याज भी आपको छूट मिलती है, काफी हद तक ब्याज की छूट मिल जाती है। तो इसलिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। और जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो खोलना चाह रहे हैं लाइब्रेरी की, हाँ हमको शुरुआत करना है और अच्छे लोकेशन है, और खासतौर पर यूपी से, वैसे तो हर प्रदेश में ये योजना है, युवाओं के लिए गवर्नमेंट स्कीम रहती है, लोन की व्यवस्था रहती है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो इसका फायदा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको सही से प्लान किए हुए हैं और एक अच्छी सोच है कि हमें शुरुआत करना है, इसका करना ही है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और इसमें अगर सही से शुरुआत करते हैं और कोई इतना प्रेशर नहीं रहेगा तो आप अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इधर उधर से पैसा अरेंज करके और तत्काल में डिसीजन लेकर के लाइब्रेरी खोल देते हैं, और बाद में क्या होता है कि जैसे 1-2 महीना उससे पैसा नहीं निकला और दिक्कत होने लगी, तो सामने से जिससे आप उधार लिए हैं या ये कहकर लिए हैं कि भैया 2 महीने में 3 महीने में हम आपको वापस कर देंगे, फिर एक दिमाग में टेंशन बनने लगता है कि हम इनको पैसा कैसे वापस दे पाएंगे, इससे तो कोई कमाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको सोचना है, दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, आप जो गवर्नमेंट योजना दी हुई है उसको समझना है और उसके हिसाब से चलना है, तो आपका अच्छा फायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते हैं और फिर जब लाइब्रेरी खोल लेते हैं उसके बाद में जाते हैं बैंक के पास में, कहते हैं सर हमें लाइब्रेरी के लिए लोन चाहिए, तो फिर वहां पे सीसी लोन इतना आसानी से देते नहीं वो, क्योंकि रनिंग बिजनेस के लिए इतना वो लाइसेंस और बहुत सारी चीजों की नीड वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, और बाद में 2-4 महीना 6 महीना चलाने के बाद में अपनी लाइब्रेरी बंद करने की कगार पे आ जाते हैं। तो करना यह है कि आपको एक माइंडसेट अच्छा होना चाहिए कि हमको ऐसे शुरुआत करना है और हम आगे बढ़ जाएंगे, इससे काम करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, इससे फायदा भी होगा। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं लाइब्रेरी खोल करके, 100 सीट 150 सीट 200 सीट 500 सीट का भी चला रहे हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं शिफ्ट वाइज करके बढ़िया से। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, खोलते हैं और उसके बाद में उनका 4-5 लाख रुपए का अननेसेसरी लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आप इसमें टेंशन नहीं, पहले सोच समझ करके और फिर उसके बाद में ज्यादा नहीं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट गूगल कर लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट योजना के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद वहां पर जाइए बात करिए। और बात करने क्या है, अगर आप सही से सारी चीज प्लानिंग बता देते हैं तो आपका लोन भी हो जाएगा आसानी से, कोई इसमें आसानी से लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बारे में। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या क्या सामान खरीदना है, कैसे कैसे, आपको बता ही दिए हैं, कोटेशन जरूरी होता है। प्लस एक चीज यहाँ पे ये भी हो जाती है कि अगर आप अपने खुद की बिल्डिंग में या हॉल में लाइब्रेरी खोल रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किराए पर लेकर के कर रहे हैं तो वहां पे आपसे किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट मांगा जा सकता है कि पता चले आप लाइब्रेरी के लिए पूरा सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद वहां से कहते हैं वो खाली करने के लिए, तो आपको एक 11 महीने का किरायानामा 100 रुपए के स्टाम्प पे बनवा करके आप उसको, उसकी फोटो कॉपी लगा सकते हैं कि हम किराए के लिए ये जमीन लिए हुए हैं इतनी एरिया का, उसके बीच में वो खाली नहीं करवा सकते हैं अगर आप बराबर किराया देते हैं, सारी चीज मेंटेन रखते हैं। तो ये बहुत ही आसान योजना है और बहुत सही योजना है। और अगर आप खोलना चाह रहे हैं लाइब्रेरी और कोशिश में हैं तो आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, बढ़िया से इसमें आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं और कोई टेंशन और दिमागी प्रेशर भी नहीं रहेगा जब गवर्नमेंट लोन रहेगा तो। बाकी आप लोग कोई इशू आता है या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।